हेलो एवरीवन, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटॉर्नी का एपिसोड 3 का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो जल्दी से मेरे चैनल में जाके देख लीजिए। तो हम एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से करेंगे जहाँ से ख़त्म हुई थी, रीग्रेट से। और अब हमें दिखाया जाता है कि अटॉर्नी हमारी बैठी है ऑनलाइन, उस देख रही है। तो ऑनलाइन उसको देखने में बहुत कुछ मिलता है, जहाँ पे लोग बहुत रूड कमेंट्स कर रहे थे। उस ऑटिज्म पर्सन के बारे में कह रहे थे कि उसे मर जाना चाहिए था, मेडिकल स्कूल का बच्चा क्यों मरा, वो अपने हमारे देश में बोझ है, मेडिकल स्कूल के बच्चे को मार दिया उसने। फिर हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है, वो तीनों वो और अपने 2 एम्प्लॉयज़ के साथ लिफ्ट में जाती है। फिर ऐसे ही अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखते हैं कि वो ऑफिस के बाहर आ चुका है, वो ऑटिज्म बड़ा भाई मतलब बाहर आ चुका है। और अटॉर्नी सब कुछ देख के, सबको ही उसको देख के शॉक्ड हो जाता है। और वो वहाँ पे आया होता है कि फिर से गाना गाओ, फिर से गाना गाओ। और उसे एक टैक्सी ड्राइवर ने पकड़ रखा होता है, बोलता है अरे इसने मेरे पैसे नहीं दिए, इसके पैसे दो। फिर एक एम्प्लॉय उस पैसे देता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो उस लड़की के साथ बैठी होती है अपने अटॉर्नी, और वहाँ पे उसकी माँ भी आ जाती है और वो उससे सॉरी बोलती है कि इतना सब उसके कारण उसको परेशानी हुई, उसके लिए सॉरी। और फिर वो उससे बातें करने लगती है। फिर बातें करते करते आखिर उसकी माँ भी इमोशनल हो जाती है, वो भी अपनी बातों को मतलब रखती है सामने कि हाँ ये केस क्या तुम वापस ले सकते हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा नाम बदनाम हो, ये वो। क्योंकि अब जून वापस तो नहीं है, मतलब उसका छोटा बेटा जो मर गया वो वापस तो नहीं आएगा, बट हमारे नाम बदनाम हो रहा है। मतलब कमेंट्स में ही देख लो कितनी रूड बातें लिखी हुई थी, जस्ट बिकॉज वो ऑटिज्म है इसीलिए उसके बारे में इतनी बुरी बातें कर रहे थे लोग। और मतलब ये चीज़ ना अपनी अटॉर्नी को भी बहुत बुरी लगती है। फिर यही सब बातें होती हैं उसकी माँ के बीच और ये। और अपना जुन जो है, सॉरी जुन बोल रही हूँ, पिनसुंग जो है वो बस बातें सुनता रहता है, मज़े में हो गया। फिर ये लोग जाते हैं, बाहर निकलते हैं, अपनी अटॉर्नी कुछ सोच रही होती है और उसको वो गुड बाय करती है और वो भी उसको बाय करता है। तो ये जो बाय होता है ना बहुत सोलफुल होता है, बहुत प्यारे तरीके से एक दूसरे को बाय करते हैं। अटॉर्नी उसे देख रही होती है, सोच रही थी कि दुनिया कितनी बुरी है हम जैसे लोगों के लिए। मतलब अगर हम जैसे लोग मतलब वर्दी ही नहीं है रहने के लिए, मतलब अगर 80 साल पहले देखा जाए तो हम जैसे लोग को तो कुछ माना ही नहीं जाता रहा होगा। फिर हमें केस का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग केस देख रहे होते हैं, मतलब केस को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जहाँ पे अब अपनी अटॉर्नी वो बहुत अच्छी तरीके से एक्चुअली केस को रिप्रेजेंट करती है, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट बोलती है, बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि देखिए ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं है। बट जो डिफेंडर होता है वो अपने मतलब जिसके ऊपर केस बना है, जिस बड़े भाई के ऊपर, उसको छोड़ के अपनी अटॉर्नी को मतलब टारगेट करने लगता है, उसके बारे में बोलने लगता है कि तुम खुद ही एक ऑटिज्म हो, तुम क्या केस को संभालोगी। और जज भी मतलब अगर ऑब्जेक्शन उठाया जाए, जैसे उसके पार्टनर ने ऑब्जेक्शन उठाया कि यार ये हमारी अटॉर्नी पे क्यों सवाल उठा रहा है, तो जज भी ओवर रूल कर देती, कहती कि उसको है हक वो मतलब बातें कहने का, मतलब सवाल उठाने का। ये चीज़ अटॉर्नी को बहुत बुरी लगती है। फिर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कि उसके रूम में था और जाके देखता है, मतलब उसके रूम में बोलिए कैबिन में जाके देखता है, तो वहाँ पे हमारी अटॉर्नी फांसी लगाने की कोशिश करती है, हो रही होती है। हमारा हीरो देख के हक्का बक्का उसको पकड़ के, मतलब उसके पकड़ के जल्दी से पकड़ता है और उसको मतलब गिरा देता है, मतलब बचाने के चक्कर में गिरा देता है। और यहाँ पे क्या होता है वो तो आप जानती हो, मतलब एक दूसरे को टच वच हो रहा होता है। और तब भी हमारी अटॉर्नी का दिमाग घूमता है, वो बोलती है अब आई ना बात मेरे समझ। और वो जाती है जहाँ पे उस केस के सिलसिले में उसके पापा बैठे हुए थे, इसके पापा नहीं मतलब वो जो ऑटिज्म लड़का है उसके पापा, और वो लोग बात कर रहे होते। तब हमारी अटॉर्नी समझाती कि देखो अभी अभी मैंने खुद को अपनी फांसी में लटकाया और मैंने ये पाया कि जब मैं फांसी में लटकी हुई थी तो मुझे सामने से आके मेरे हीरो ने मेरे को पकड़ा, तब जाके मैं पीछे गिरी। इसका मतलब ये कि मुझे चोट गिरने से ही लगी है। इसका मतलब आप सीधे देखिए, अगर हमारे बड़े बेटे ने उस पर अगर हमला किया होता तो वो मतलब इधर उधर किया होता, ऊपर नीचे दाएं बाएं, बट उसके सिर्फ बैक पे चोट है, ऊपर साइड में चोट है, और वो भी एकदम क्लीन है। कोई बंदा खुद को क्यों मारने देगा कि ले मार दे, एकदम लाइन बाय लाइन मारना, लाइन बाय लाइन तो मेरी हड्डियाँ तोड़ना। वो भी तो काउंटर अटैक कर सकता है अगर हाथापाई हुई होगी।